क्या हुआ? जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कृष्ण के रूप में ब्रज भेजा, कृष्ण ने अपनी करीबी सहयोगी उद्धव को अपने पालक माता पिता और अपने पूर्व साथियों के कल्याण के बारे में जानने के लिए वृंदावन भेजा, खास तौर पर उन गोपियों के बारे में जो उनसे बहुत जुड़ी हुई थी। कृष्ण जानते थे कि उनके वियोग में वे बहुत दुखी थी। कृष्ण ने उद्धव को उनके लिए एक विशेष संदेश भेजा। उन्होंने उनसे कहा कि वे कृष्ण नामक भौतिक व्यक्ति से बहुत अधिक आसक्त ना हो, बल्कि उन्हें भगवान के अवतार के रूप में देखें जो हमेशा उनके साथ हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। उद्धव वृंदावन पहुंचे। उन्होंने कृष्ण के पालक माता पिता नंद गोपा और यशोदा से मुलाकात की और उनसे उनका हालचाल पूछा। उन्होंने ग्वाल बालों से भी मुलाकात की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि भौतिक रूप से चिपके रहना व्यर्थ है, जब उस रूप के पीछे का व्यक्ति वास्तव में निराकार या निर्गुण है और सर्वव्यापी है। उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की उन्हें कृष्ण को भगवान के अवतार के रूप में देखना चाहिए, जिनका कोई विशिष्ट रूप नहीं है। जब उद्धव ब्रज गए तो नंद और यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम देखकर प्रभावित हुए और गोपियों से मिले। उन्होंने गोपियों को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी, लेकिन गोपियों का प्रेम कृष्ण के लिए इतना गहरा था कि वे उद्धव के ज्ञान को समझने में असमर्थ थी। गोपियों ने श्री कृष्ण की चिट्ठी के टुकड़ों को आपस में छीनने की कोशिश की और उन्हें चूमती रही। उद्धव को ज्ञान का महत्व समझ में आ गया और वह प्रेम के मार्ग पर चल पड़े और राधा व कृष्ण दोनों ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए। श्री कृष्ण के संदेश। श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज भेजा था ताकि गोपियों को प्रेम के माया मोह से बाहर निकालकर निराकार स्वरूप ब्रह्म ज्ञान भर सके। गोपियों का प्रेम कृष्ण के लिए इतना गहरा था कि वे उद्धव के ज्ञान को समझने में असमर्थ थी। वे श्री कृष्ण की चिट्ठी के टुकड़ों को आपस में छीनने की कोशिश करती रही और उन्हें चूमती रही। उद्धव का अनुभव। उद्धव ने ब्रज की मिट्टी और प्रेम को महसूस किया और उनके ज्ञान की आंखें खुल गई। वह प्रेम के मार्ग पर चल पड़ा। उद्धव का परिवर्तन। उद्धव को प्रेम का ज्ञान हुआ और वह कृष्ण के चरणों में झुक गया। श्री कृष्ण ने उसे राधा का उपकार मानने को कहा और फिर उद्धव को दिव्य दर्शन दिए। उद्धव का ज्ञान। उद्धव अब सगुण ब्रह्म का भक्ति गीत गाता है और प्रेम के मार्ग पर चल पड़ता है। उद्धव द्वारा गोपियों को कृष्ण का संदेश सुनाना। ग्वालियरों ने उद्धव की ओर देखने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने उद्धव के
भगवान के निराकार होने के विचार का उपहास किया। वे भगवान को साकार रूप में देखने पर जोर दे रही थी, क्योंकि निराकार की अवधारणा उनकी समझ से परे थी। उद्धव के सभी प्रयास व्यर्थ हो गए और उन्हें ग्वालिनों को मानने में असमर्थ होकर मथुरा लौटना पड़ा। ईश्वर साकार है या निराकार, इस पर बहस लंबे समय से चली आ रही है और यह बहस आज भी भारत के अंदर और बाहर धार्मिक जगत में जारी है। अब्राहमिक धर्म, खास तौर पर इस्लाम, इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर निराकार है। हालांकि उनका निराकार विचार उपनिषदों द्वारा बताई गई निराकार परिभाषा से कम है। व्यास शायद उद्धव की गोपियों से मुलाकात की इस घटना का इस्तेमाल यह बताने के लिए करना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साकार भी हो सकते हैं और निराकार भी। आखिर वे भगवान हैं। वे अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं या कोई भी रूप नहीं धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।